नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया। न्यूज़ अब भारत में आपका स्वागत है। ईसाइयों और शिया मुसलमानों के धार्मिक नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात, ईमान तथा ईश्वरीय दूतों की शिक्षाओं पर अमल जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श। कैथोलिक ईसाइयों के धार्मिक नेता पोप फ्रांसिस ने इराक की अपनी यात्रा के दूसरे दिन शिया मुसलमानों के वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी से मुलाकात की है। पोप इराक के पवित्र शहर नजफ पहुंचे और उन्होंने आयतुल्लाह सिस्तानी के निवास पर उनसे मुलाकात की। बंद दरवाजों के पीछे ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। गौरतलब है कि इराक के किसी भी राजनेता को ईसाइयों के धार्मिक नेता और मुसलमानों के धार्मिक नेता की मुलाकात में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। आयतुल्लाह सिस्तानी के कार्यालय से जारी किए गए बयान के मुताबिक दोनों धार्मिक नेताओं ने आज के दौर में इंसानियत को दरपेश चुनौतियों और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ईश्वर पर ईमान तथा ईश्वरीय दूतों की शिक्षाओं पर अमल जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस ऐतिहासिक मुलाकात में आयतुल्लाह सिस्तानी ने विभिन्न देशों में लोगों पर जारी अत्याचारों और गरीबी व भुखमरी से मुकाबले पर जोर दिया और हिंसा, युद्ध व आर्थिक नाकाबंदी को समाप्त किए जाने की मांग की। उन्होंने शांतिपूर्ण जीवन के साझा मूल्यों को मजबूती प्रदान करने और सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच आपसी मेलजोल पर बल दिया। आयतुल्लाह सिस्तानी का कहना था कि इराक के ईसाई नागरिकों को भी दूसरे इराकियों की तरह शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन व्यतीत करने का बुनियादी अधिकार हासिल है। उन्होंने उल्लेख किया कि हालिया कुछ वर्षों के दौरान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इराकी धर्मगुरुओं ने अहम भूमिका निभाई है और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने का प्रयास किया है। ईसाई पोप फ्रांसिस के यादगार जुमले जो आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात के बाद अर्ज किए। मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी ताकत और रूहानियत को समझने के लिए इंसान की अक्ल कासिर है। सैयद सिस्तानी से मुलाकात कभी नहीं भूलूंगा। मेरी जिंदगी के यादगार लम्हों में से एक बेहतरीन लम्हा था। सैयद सिस्तानी के बारे में जितना सुना था और पढ़ा था उससे बढ़कर पाया। जो कौम ऐसी शख्सियत के होते हुए भी दुनिया की किसी चीज पर शिकवा करें तो उस कौम पर वाय हो। देखिए साहब, हमारा जो इस्लाम धर्म है वो इंसानियत का पैगाम दे रहा है, भाईचारे का पैगाम दे रहा है। और जो हमारे सबसे सर्वोच्च धर्म गुरु हैं आगा सिस्तानी साहब कुबला, उनका भी ये पैगाम है कि इंसान हो इंसान बनो, मनुष्य हो मनुष्य बनो। और इसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कल पोप जॉन पॉल ने उनसे मुलाकात की और इस बात का पैगाम दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और हम तो आज इस बात पर नाज करते हैं कि हमारे धर्म गुरु से मिलने के लिए पोप जॉन पॉल जैसी अजीम शान शख्सियत तशरीफ लाई और हमें उनका सम्मान है, रिस्पेक्ट उनकी बढ़ गई कि वो आए हमारे गुरु के पास और उन्होंने इस बात के लिए कहा और उन्होंने भी जवाब दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, हम हमेशा मानवता की सेवा करते रहेंगे। यही हर धर्म का संदेश है और यही इंसानियत के लिए सही रास्ता भी है। देखिए, ये तो ऐसी शख्सियतें, अगर ऐसे मनुष्य आगे आ रहे हैं इंसानियत की भला के लिए, मानवता की एकता के लिए, पोप जॉन पॉल और आगा सिस्तानी जैसी शख्सियतें जब मिल रही हैं तो ये ज़रूरी है कि इंसानियत को कोई संदेश जा रहा है, मानवता को कोई संदेश जा रहा है कि हम सब प्यार मोहब्बत से, आपस भाईचारे से, प्यार के साथ जीवन व्यतीत करें ताकि दुनिया को आइडियल पता चले। ये आइडियल लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। जब बड़े लोग एक साथ मिल रहे हैं, मोहब्बत से आ रहे हैं, कैसे गले मिल रहे हैं, किस शान के साथ आ रहे हैं। आप देखिए, हम लोग के दिल में पोप जॉन पॉल की भी अजमत बढ़ गई कि वो इतनी अजीम शान जगह नजफ अशरफ जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, वहाँ पर वो आए मिलने के लिए, तो उनकी शान भी बढ़ गई और हमारी नज़र में उनकी इज्जत भी बढ़ गई। और सिस्तानी साहब का ये पैगाम और पोप जॉन पॉल जैसी शख्सियतें तो हम लोगों के लिए एक नमूना है, एक आइडियल है और हम लोग के लिए एक धरोहर की सूरत में है। उनका एहतराम, उनकी इज्जत, उनकी आबरू हमारी नज़र में वैसे ही है जैसे एक बड़े इंसान की होती है और उसके लिए कोई वैसी बात नहीं है। और पोप जॉन पॉल जो भी संदेश दे रहे हैं, आगा सिस्तानी साहब जो भी संदेश दे रहे हैं, उन सब पर हमारा अमल रहेगा इंशाअल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।